कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें चैप्टर नंबर जो है ये आपका होने वाला है 8वां। ठीक है, और 8वां का जितना भी क्वेश्चन आंसर है उन सभी को आज हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि कविता या कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। ये क्या है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। ये आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि जब कवि पहली बार शहर से आए थे तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर वह वृक्ष हमेशा तैनात मिलता था। उस वृक्ष की एक शाखा सूखी हुई थी जो राइफल के समान थी। इसके अलावे इसके अलावे वर्दी, ठीक है, इसके अलावे वृक्ष की फूल पत्तियां पगड़ी के जैसे दिख रहा था और उसकी उसकी निकली हुई जड़ें पांव मानो जैसे पांव में फटे पुराने जूता। ठीक है, यानी वृक्ष को, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लग रहा था क्योंकि उसकी जो है जो भी तना थी, क्या थी, तना थी, जो एक सूखा हुआ डाली था वो राइफल की समान लग रही थी, जबकि उसकी पत्तियां जो थी वो क्या लग रही थी, एक पगड़ी की समान लग रही थी। और उसकी जड़ें जो निकली हुई थी ना, ठीक है, उसकी जो जड़ें निकली हुई थी वह किसके समान लग रही थी, तो वह एक प्रकार के फटे पुराना जूता के जैसा लग रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। इसका देखिए आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कवि जब शहर से आए थे तो उन्हें उनके घर के दरवाजे पर तैनात बूढ़ा वृक्ष कवि को ललकार कर पूछ रहा था, कौन। तो कवि जवाब देते थे, दोस्त। या कवि बड़े ही प्यार से जवाब देते थे, क्या चीज, कि मैं तुम्हारा दोस्त। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कविता का समापन करते हुए कवि किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम लोग आंसर में लिखेंगे कि कवि अपने कविता के समापन करते हुए यह संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है और वह मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुन वृक्ष की कटाई कर रहा है, और कवि उन्हें ही जानी दुश्मन कहकर संबोधित कर रहे हैं। और कवि कहते हैं कि हमें अपने देश को बचाना है, घर को लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिर शाह जैसे क्रूर लुटेरों से। ठीक है, तो यह कवि जो है अपने कविता का समापन करते हुए कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों। तो आपको आंसर देखिए क्या लिखना है। घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा, खाना, जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्ष की अंधाधुन कटाई कर रहे हैं, ऐसा ही अगर चलता रहा तो एक दिन नदियां सूखकर नाला बन जाएगी और हवा धुआं, खाना जहर, इसके अलावे जंगल मरुस्थल और मनुष्य क्या बन जाएगा, तो एक प्रकार का जो है मनुष्य जंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, तो जंगल बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या कवि कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने कहते हैं कि पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज के समय में अपरिहार्य चिंताओं और संबंधनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। कवि का मानना है कि यदि
इसी प्रकार वृक्ष की अंधाधुंध कटाई होती रही तो नदियां सूख कर नाला बन जाएगी, हवा में धुआं की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारे खाने की सभी वस्तुएं जहर बन जाएगी। ठीक है, यानी इसी प्रकार से अगर वृक्ष की अंधाधुंध कटाई होती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि खाना भी जहर बन जाएगा, हमारी प्रयोग की जितनी भी वस्तुएं होगी सारा का सारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला। ठीक है, देखिए इसको व्याख्या करने वाला ये हमेशा पूछता है ना, तो भाई याद रखना ये हमेशा जो है ना आपको 5 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। तो आपको इसको याद रखना है कि किस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे लिख कर लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 5 नंबर है तो 5 नंबर लाइक के लिखोगे तब ना 5 नंबर मिलेगा भैया, है कि नहीं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि कुंवर नारायण जी हैं। और उसके बाद क्या करना है, तो आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब वह शहर में आए थे तो वृक्ष दूर से ही ललकार कर पूछा कौन, तो वृक्ष को कवि जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त या मैं दोस्त। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्योंकि भैया 5 नंबर का है तो कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो ये भी व्याख्या करने वाला है, तो आपको उसी ढंग से लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पंक्ति तो ऐसे ही चिपकाएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि कुंवर नारायण जी हैं। अगला है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से और हमें बचाना है मनुष्य को क्या हो जाने से, तो मनुष्य को जंगल हो जाने से। ठीक है, इसका 7वां देखिए, लास्ट क्वेश्चन शायद ये होगा। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ये है कि कवि ता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखो भैया ये भी क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपको तो हमेशा 5 नंबर में आएगा। कितना नंबर में आएगा, तो 5 नंबर में आएगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, और कम से कम इतना लिखिएगा तब आपको 5 नंबर देगा। ठीक है, 5 नंबर मुफ्त में नहीं मिलता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि शीर्षक कविता की वह कड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कहानी घूमती, सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो कहानी लिखा गया ना, इसको यहाँ पे जो आपको कविता लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कविता लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो संपूर्ण कविता घूमती नजर आती है। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या सर्वथा उचित व सार्थक है, क्योंकि प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण जी के द्वारा तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बारे में कहते हैं कि यदि हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसी प्रकार वृक्ष की अंधाधुंध कटाई करते रहें तो आने वाले दिन में हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसके कारण नदियां सूखकर नाला बन जाएगी, हवा धुआं बन जाएगा। इसके अलावे खाना जहर बन जाएगा और मनुष्य जंगल बन जाएगा। इसलिए कवि का अभिप्राय है कि हमें इस प्रकार वृक्ष की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये कवि का क्या है, अभिप्राय है कि आपको इस प्रकार कभी भी हमें अपने वृक्ष की कटाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा, सारा चीज नाश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें अपने वृक्ष की कटाई की ओर थोड़ा ध्यान देना है और इस तरह से वृक्ष की कटाई नहीं करना है। तो यही था आपका संपूर्ण कविता का जो है क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन आंसर खत्म किया। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।